Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. आइए सबसे पहले परवरदिगार की बारगाह में पेश होकर पूछते हैं कि इबादत कहते किसे हैं। बेशक हर मुसलमान का ये अकीदा है और यही होना चाहिए कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होती है, माबूद और कोई नहीं है। इबादत सिर्फ परवरदिगार की है, लेकिन जिस परवरदिगार की इबादत है वो परवरदिगार सामने नहीं आया। तमहीद में थोड़ा सा दीजिएगा, वो खुदा सामने नहीं आया। उस खुदा ने हमें कैसे पता चले कि वो खुदा कहां है? खुदा ने कुरान में कहा नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हैं। नौजवान ज्यादा है तो मैं इसलिए कोशिश करूंगा कि बेहतरीन नतीजा आज की गुफ्तगू। खुदा कहता है कि हम तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हैं। जिस चीज को आप करीब माने, दरूद सारे ज़रात मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस चीज को करीब माने तो करीब के लिए फासले का होना जरूरी है। हमेशा तीन चीजें होती हैं, या कोई चीज मुतसिल होती है, या करीब होती है, या दूर होती है। दावा यह है कि अल्लाह करीब है, इसका मतलब है कि करीब के लिए फासला जरूरी है। मैं अपने हाथों से मिसाल दे देता हूं, ये मेरा हाथ इस हाथ के करीब है, इसका मतलब ये दरमियान में ना ये है ना ये है। अगर हम कहेंगे कि अल्लाह हमारे करीब है तो दरमियान में फासला रखना पड़ेगा, और उस फासले में अगर अल्लाह नहीं तो फिर उस फासले में क्या है? करीब के लिए फासला जरूरी है, और अगर वो फासले में नहीं तो वो कौन सा खुदा है जो एक जगह पे है और दूसरी जगह पे नहीं है? अगर हम कहें कि वो खुदा इतना दूर है कि हमें नजर नहीं आता, तो अगर हम ये तसव्वुर करेंगे कि वो आसमानों पे है तो फिर जमीनों पे कौन है? अगर हम कहेंगे कि वो कभी आसमान पे होता है तो कभी जमीन पे होता है, तो हम तगय्युर के कायल हो जाएंगे, हरकत के कायल हो जाएंगे। तो जब वो आसमान से जमीन की तरफ आता है तो जो जगह वो छोड़ता है वहां कौन होता है? अगर हम कहेंगे कि वो एक जगह पे रुका हुआ है तो फिर हम जमूद के कायल हो जाएंगे, वो साकन भी नहीं है। अगर हम कहेंगे वो हर जगह में आ जाता है, फिर हम हलूल के कायल हो जाएंगे। ना वो जमूद में है, ना वो हलूल में है, ना वो हरकत में है, ना वो कुर्बत में है, तो फिर वो है कहां? इबादत तो तब समझ में आएगी ना जब पहले ये पता चले किसकी इबादत कर रहे हैं, वो है क्या। मासूम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात बंदे अपने ज़हन में खुदा का एक तसव्वुर रख लेते हैं, जबकि वो खुदा नहीं होता, उनके ज़हन का बुत होता है, और फिर वो सारी जिंदगी से बुत की पूजा करते रहते हैं। तो हमने बुत की पूजा नहीं करनी, तसव्वुर खुदा को समझना है कि वो अल्लाह फिर है क्या। वो कुर्बत में नहीं है, वो दूरी में नहीं है, वो जमूद में नहीं है, वो हलूल में नहीं है, तो फिर वो खुदा कहां है? तो आइए मैं इस तमहीद को ज्यादा खुश्क ना करूं, क्योंकि ये मौजूद इतना खुश्क है, तो मैं तमहीद को और मुख्तसर करता हूं। आइए जब तक अली के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा, ये लोगों ने इल्जाम लगाया है कि शायद अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले अल्लाह को नहीं मानते। जैसी तौहीद अली वलीउल्लाह वालों को आती है ना, वो अल्लाह वालों को नहीं आती। जैसी तौहीद अली वलीउल्लाह वालों के पास है, वो अल्लाह वालों के पास है। मैं कुफ्र समझता हूं जो बंदा अली को खुदा कहे, क्योंकि जिसने अली को खुदा किया इससे मतलब उसने अली को जान लिया, उसने पहचाना तो खुदा का, और जो पहचान में आ जाए वो अली नहीं होता। जो शऊर में आ जाए वो अली नहीं होता।
तसव्वुर खुदा क्या है, तो पहले मैं तौहीद परस्तों से मुखातब हूं। जो आप अहबाब बैठे तो आप तो माशाल्लाह सारे ही अली वलीउल्लाह वाले हैं, तो मेरी कैमरे की आंख में भी आंख है, जहां जहां देखा और सुना जाएगा। तो मैं पहले तौहीद परस्तों से मुखातब हूं, बगैर अली के मुझे अल्लाह ढूंढ के दिखा। 2 दिन नहीं, आज और कल का दिन तो यहां हूं ना, तो तब तक तो मैं जिस्मानी से माना देता हूं। जब तक यहां हूं, जब भी बुलाओगे फिर दोबारा आ जाऊंगा। बगैर अली के मुझे खुदा ढूंढ के दिखा। पूरी जिम्मेदारी से एक लफ्ज कहना है, किसी नबी ने तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। बताया है कि अल्लाह है, खुतबा नहीं दिया। किसी नबी का खुतबा दिखाओ, आदम ने तौहीद पे खुतबा दिया हो, नूह ने तौहीद पे खुतबा दिया हो, इब्राहिम ने तौहीद पे, अपनी उम्मतों को बताया है कि अल्लाह को मानो, खुतबा नहीं तौहीद पे दिया। हत्ता के सैयदुल मुरसलीन ने भी तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। तौहीद पे खुतबे दिए हैं तो मेरे मौला ने दिए। अब जहन में कभी फहमी न रखना कि जहन में ये आए कि शायद आपने इसका मतलब ये बताया है कि अंबिया के पास माज़अल्लाह मार्फत तौहीद नहीं थी तो अली के पास थी। ना ना ना, मेरा कहने का मकसद था ना, आप ये सोचिएगा, कहने का मकसद भी और है और सोचिएगा भी और, क्योंकि आदम पे किसी को अल्लाह होने का शक नहीं हुआ था। नहीं, आप मुखातब नहीं है। नूह को किसी ने अल्लाह नहीं कहा था, इब्राहिम को किसी ने खुदा नहीं कहा था, हत्ता के नबी को भी किसी ने खुदा नहीं कहा था। पहली बार कायनात में कहा गया तो अली को खुदा कहा गया। जिसे खुदा कह रहे थे वो कूफे के मिंबर पे तौहीद में खुतबे देता गया और दुनिया को बताता गया ये अली और है, वो अली और है। बहुत मुश्किल है मार्फत तौहीद अली के बगैर। जो बंदा अली को अल्लाह कहना चाहेगा तो वो पहले अली को समझेगा, और अली को समझने के लिए उसे नहजुल बलागा पढ़नी पड़ेगी। जब वो नहजुल बलागा पढ़ेगा तो अली बोल ही तौहीद पे रहे। अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की तौहीद कमजोर नहीं हो सकती। अब आइए अमीर अल मोमिनीन के पास जाके पूछते हैं कि ए अली आप बताइए कि अल्लाह कहां है। मेरे मौला का फरमान सुनो। मौला फरमाते मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना समझो उसने रब को पहचान लिया। आज की मेरी थोड़ी तमहीद पहली है। मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते रब की पहचान करने से पहले नफ्स की पहचान। जिस शहनशाह की निस्बत है मजलिस के साथ, सहीफा सजा दिया उठा के देखिए, सबसे ज्यादा हुक्म दुआए मारिफत, अल्लाहुम्मा आरफनी नफ्स, मेरे ना मुझे मेरी नफ्स की मारिफत अता फरमा। अब आप कहते नफ्स की मारिफत क्या, तो आगे समझिए नफ्स की मारिफत क्या है। अल्लाह ढूंढने वाले पहले अपनी जात को ढूंढे, पहले आप अपनी जात को लोकेट करें कि आपकी जात खुद कहां है। चले मैं अपनी मिसाल देता हूं, अगर कोई मुझे कहे कि आप कहां हैं, तो ये मेरा बदन है, मेरी जात नहीं। क्यों? आप कहेंगे जी कैसे जात क्यों नहीं? ये मेरी आंखें हैं, मेरी आंखें, वो जिसकी आंखें हैं वो कहां है? अब सर ना हिलाएं, गुमान को ये मेरा चेहरा है, मैं किधर? मेरे हाथ, मेरा जिस्म, आसिफ मेरा नाम, और आप कहेंगे जो अंदर आपके बोल रही है वो भी मेरी रूह है। तो वो मैं कहां हूं? इसका मतलब है कि खुदा ने इंसान को उसकी जात में गुम कर दिया है, और गुम करके बता दिया कि जब तुझे अपना ही पता नहीं चल रहा, जब तुझे ये ही नहीं पता कि तू कहां है, मेरे अंदर मेरी जात है और मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी जात कहां है। मैं जहां भी तारफ करवाता हूं मैं ये कहता हूं कि मैंने उससे हाथ मिलाया, मेरी आंखें हैं, मेरा चेहरा है, मेरा सीना है, मेरी जिस्म है, मेरी रूह है, वो जिसका सब कुछ है वो कहां है। तो इसका मतलब मैं बात आसान करने लगा, आप बिल्कुल सरों को आप बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जो रखिएगा। इसका मतलब है कि जिसने मेरी जात को ढूंढना है, मेरी जात कहीं नहीं मिलेगी, मेरी जात कहीं मादी सूरत में नहीं है। मेरी जात को ढूंढने वाला अगर मेरे बदन को पा ले तो समझो उसने मेरी जात को पा लिया। अगर उसने देखना हो कि मैं नाराज हूं तो मेरा चेहरा
देखेगा। अगर मेरा चेहरा खिल गया तो वो समझेगा कि ये खुश है। अगर चेहरे पे नाराजगी देखी वो समझेगा इसकी जात नाराज है। इसका मतलब है कि जात का खुश होना भी चेहरे से पहचाना जाता है, जात का नाराज होना भी चेहरे से पहचाना जाता है। अल्लाह को सजदों में राजी करने से पहले ये तो बताओ वजहुल्लाह किसे कहते हैं, ऐनुल्लाह किसे कहते हैं? चेहरा बताता है, चेहरे से पता चलता है। तो खुदा बदन वाला चेहरा नहीं रखता। कोई ना समझे कि मैंने खुदा का माज़अल्लाह बदन बना दिया, बदन पे चेहरा रख दिया। जिसका बदन हो वो अल्लाह कैसा? अली की जात तौहीद का चेहरा है। इसी वजह से आप सर उठाना, मैं जुमला आप खिताबत का दे लगा, अली का चेहरा परवरदिगार का चेहरा। अब नबी की हदीस समझ में आई, अली का चेहरा देखना इबादत है। चेहरा अली का देखो। एक बंदे ने मौला अमीरुल मोमिनीन से आगे पूछा था, मौला इबादत किसकी होती है? फरमाया अल्लाह की। उसने कहा अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं? फरमाया हो ही नहीं सकती। उसने कहा जब अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती तो फिर रसूल ने ये क्यों कहा कि अली का चेहरा देखना इबादत है? रसूल ये कह देते अली का चेहरा देखना सवाब है, अली का चेहरा देखना अजर है, अली का चेहरा देखना फजीलत है। रसूल ने कह दिया अली का चेहरा देखना इबादत है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। अब या अली मेरा सवाल ये है कि जब तेरा चेहरा देखेंगे तो इबादत तेरी होगी या अल्लाह की होगी? अगर इबादत तेरी हुई तो फिर वो माबूद कैसा? इसका मतलब है तू तो उसका शरीक बन गया। अली मुस्कुरा के बोले जाहिलों जैसे सवाल न कर। अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर चेहरा अल्लाह का है तो अल्लाह